नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का बहुत सारा रिकमेंडेशन आ रहा था कि यार आप अडानी पे बनाइए। हमने अडानी का लेके आ गया, अडानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड। चलिए आगे बात करेंगे। मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फॉर्म सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस, सीक्रेट डेटा, और लास्ट में हम न्यूज़ की बात करेंगे जो रिसेंट न्यूज़ आया है इनका। चलिए मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1,12,410 करोड़ का है। पी 12 मंथ 209 है। पीवी रेशियो 5.36 है। इंडस्ट्री पी 25.88 है। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी कंपनी ओवर वैल्यूड है और लगभग 10 गुना ओवर वैल्यूड है। 9 गुना 8 गुना ओवर वैल्यूड है। डेप्ट टू इक्विटी 1.86 है। आरओई 9.08% है जो कि थोड़ा निगेटिव साइड लग रहा है मुझे। ईपीएस 4.47 है, ये भी निगेटिव साइड लग रहा है। डिविडेंड यील्ड 0 है इनका। बुक वैल्यू 174.69 है और फेस वैल्यू 10 का है। अगर फ्यूचर में कंपनी स्प्लिट होती है तो एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। चलिए की पॉइंट देखते हैं। अडानी एनर्जी सोल्यूशन हैज यूज्ड क्वालिफाई इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट QIP टू रेस कैपिटल, डेप्ट रीपेमेंट एंड एक्सपेंशन प्लान। जैसे कि पिछले दिनों आप सुन रहे होंगे कि QIP लाने वाले हैं और डेप्ट रीपेमेंट करने वाले हैं, तो वही न्यूज़ है, वही की पॉइंट में दे रखा है इन्होंने। ICICI सिक्योरिटी हैज बाई कॉल ऑन अडानी एनर्जी सोल्यूशन विद टारगेट प्राइस ऑफ 1318, वाइल कैंटर हैज बुलिश ओवरनाइट रेटिंग एंड प्राइस टारगेट 2251। ICICI सिक्योरिटी ने 1318 रुपये का टारगेट दिया है, बट कैंटर ने 2251 रुपये का टारगेट दिया है, तो ये भी बुलिश है, ये भी अच्छा साइन है। अडानी एनर्जी सोल्यूशन ऑपरेटिंग रेगुलेटेड ट्रांसमिशन असेट टू बिकमिंग ए लीडर अ कंफर्टेबली बिल्ट ट्रांसमिशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये ट्रांसमिशन में इनका कामकाज चलता है। चलिए कंपनी स्ट्रेंथ बात करते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अच्छा क्वार्टर देने का। कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रमोटर प्लेज, इन्होंने प्रमोटर का जो प्लेज था वो भी कम हो रहा है धीरे धीरे। जैसे ये लोग QIP अगर ला रहे हैं तो इस तरह से कम हो रहा है। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर। कंपनी में नेट कैश फ्लो बढ़ रहा है पिछले 2 सालों से। FII, FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीज देयर सोल्ड होल्डिंग। FII ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज देयर सोल्ड होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में भी म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग ओवर पास्ट 2 मंथ, पिछले 2 महीनों से भी म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छा डील हो सकता है हम लोग के लिए। चलिए फोरम सेंटीमेंट 50% लोग कह रहे हैं बाई का, 50% लोग सेल का कह रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या आगे होने वाला है। एक्सपेक्टेड टारगेट जो डाउन साइड जो मेरे को दिख रहा है, रिसेंट में डाउन साइड दिख रहा है 888 रुपये तक ये जा सकता है। वहाँ से एक गुड अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए हो सकता है। अगर उसको ब्रेक करेगा तो 846 रुपये के आसपास ये जाएगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से ये रिवर्स करके आया है ऊपर, तो रीटेस्ट करने आया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो 888 का आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिएगा। अप साइड जैसा कि हमने देखा चार्ट पे 2000 प्लस का दिख रहा है, अगले 2-3 सालों में 2000 प्लस या ज़्यादा भी हो सकता है। रेजिस्टेंस ये फेस करेगा जो मैंने देखा वो चार्ट पे वो 1250 रुपये के आसपास है और शेयर का करेंट प्राइस 936 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक्सपेक्टेड चार्ट देख लेते हैं। 1 साल का मैंने चार्ट लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और 1 साल के चार्ट में देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा जैसे नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर की तरफ निकल के फिर 1250 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, एक्यूमुलेट करके फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद नॉन स्टॉप ये बढ़ता रहेगा, कोई नहीं रोकेगा, कुछ ब्रेकर है ही नहीं ऊपर। तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बार अपने सपोर्ट पे आया है और रिवर्सल लिया है। इस बार अगर निकलेगा तो ये रुकेगा नहीं, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 69.94% है। FII के पास अच्छा खासा स्टेक है 18.66%। DII के पास भी अच्छा खासा स्टेक है 5.38%। पब्लिक के पास जैसा आप लोग को पता है अच्छे शेयर में कम ही होता है, तो इसमें भी कम है, पब्लिक के पास 6.03% है। डेटा एनालिसिस देख लेते हैं। हमारे पास डेटा 17 अक्टूबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक का है, और 17 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम आया है 14,87,254। वैल्यू आया है 1,61,31,96,494 और नंबर ऑफ ट्रेड है 55,233 का। अब जैसा कि हमने मार्क कर रखा है, मैं उसी की बात करने वाला हूँ, बाकी आप डिटेल में आप देख लीजिएगा। अब 22 का देखते हैं। 22 को क्या हुआ है, वॉल्यूम में लगभग 2.5 गुना उछाला है 22 को, और वॉल्यूम बढ़ के हो गया है 37,85,445 और वैल्यू बढ़ के हो गया है 3 अरब 82 करोड़ 94,48,794 और नंबर ऑफ ट्रेड में भी लगभग 3 गुना उछाल है 1,51,786 और 23 को भी सेम एज थोड़ा सा कम हुआ है, सेम एज 22 अक्टूबर का हुआ है, और थोड़ा सा और 24 को भी थोड़ा सा कम हुआ है। उसके बाद देखते हैं कब उछाल आया है। इसके बाद उछाल आया 6 नवंबर को। 6 नवंबर को इसमें उछाल आया है और वॉल्यूम हो गया है 52,238 और वैल्यू हो गया है 5 अरब
देखिए 5 अरब, यहाँ पे 1 अरब 3 अरब 2 अरब था, यहाँ पे 5 अरब हो गया, 50 करोड़ 21,46,875। और नंबर ऑफ ट्रेड में भी अच्छा खासा इजाफा है। नंबर ऑफ ट्रेड हो गया 1,61,680। 7 नवंबर को क्या हुआ था, जिस दिन हमने शॉर्ट्स भी बनाया था, मेरा शॉर्ट वायरल हो गया था। तो 7 नवंबर को हुआ था कि उस दिन शेयर ने लगभग 10% का करेक्शन दिखाया था, और 6 नवंबर को शेयर ने लगभग 5% का ग्रोथ दिखाया था। तो 10% का जो करेक्शन दिखाया था वहाँ की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम आया है 1 करोड़ 2,30,730। वैल्यू आया है 10 अरब। अमेजिंग, ऐसा बहुत कम दिखने को मिलता है। 10 अरब 4 करोड़ 94,76,834। और नंबर ऑफ ट्रेड में 2,76,539 है। और 8 नवंबर को भी वैसे ही आया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस तरह का आपको डेटा एनालिसिस आते रहेगा और मिलते रहेगा। बाइंग, जैसा आप लोग को पता है, हम केवल बाइंग जोन का स्टॉक का ही एनालिसिस करते हैं, और ये एनालिसिस लगभग 1-1.5 महीने तक वैलिड रहता है। 1 महीने बाद भी हमारा वीडियो देख सकते हैं, तो आप लोग इसमें अपने हिसाब से कामकाज कर सकते हैं। 1 महीने तक ये लगभग रहेगा, कंसोलिडेट करेगा। हो सकता है अडानी है तो जल्दी निकल जाए ऊपर या जल्दी नीचे आ जाए, लेकिन ये मोस्ट ऑफ शेयर में 1 महीने के लगभग रहता है। तो आप लोग उस हिसाब से कामकाज करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सीक्रेट डेटा राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। डिलीवरी वॉल्यूम 46.1 लाख ऑन 7th नवंबर हैज राइजन बाई 313% अगेंस्ट 5 डे एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम। ये कह रहे हैं कि 7 नवंबर को जो डिलीवरी वॉल्यूम आई थी 313% का उछाल आया था पिछले 5 दिनों के डिलीवरी वॉल्यूम में। मतलब 6 को, 5 को, 4 को, 1 को और 31 को, इन 5 दिनों के डिलीवरी वॉल्यूम में 313% का उछाल आया है 7 नवंबर को, जैसा कि आप लोग डेटा एनालिसिस में देख सकते हैं। और न्यूज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। न्यूज़ क्या आया 8 नवंबर 2024 को न्यूज़ आया है ये। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है इंटीमेशन ऑफ इंटरेक्ट विथ इन्वेस्टर के साथ ये लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं और कुछ अच्छा खासा ही प्लान करेंगे। इवेंट है इन्वेस्ट इंडिया CEO कॉन्फ्रेंस यूरोप NDR, ऐसे करके है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 13 नवंबर 2024 को है, 14 नवंबर 2024 को, ऐसे कुछ है, 10 AM to 6 PM लोकल टाइम। तो यही न्यूज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस तरह के अपडेट्स आप तक मार्केट आवर और आफ्टर मार्केट आवर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। फिर मिलते हैं, कोई अच्छा सा स्टॉक लेके आते हैं कोई नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।